ओके दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो डिप्लोमा के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देना चाहेंगे कि ये आपका एंड्रॉयड ऐप है जो प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स दिए जाते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट ऐप है। इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आप जरूर देखिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिटर्मिनेंट, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट के सारे प्रॉपर्टीज, उस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर मैंने आपको होमोजीनियस, फिर नॉन होमोजीनियस, कॉन्सिस्टेंट, नॉन कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, ये सब कुछ हमने अच्छी तरीके से बता दिया। समघात, असमघात, संगत, असंगत, क्रैमर रूल, ये सब मैंने रूल सारे बता दिया। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बेटा। तो चलिए अब क्वेश्चंस को लेके आते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा है। इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व भी करना है बेटा, और इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है कि आपका सवाल सही है। इस बात का क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डेल की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल की वैल्यू निकालते हैं। 4 2 6 1 3 9 4 2 2। ठीक है, देखिए कहीं भी डाटा अगर मिसमैच हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए कोई भी डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। 4 2 6 1 3 9 4 2 2। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा हम इजी करने की कोशिश करते हैं। अगर ये आपका इजी थोड़ा हो जाएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है बेटा। इसमें कॉमन लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, और ये सेम है आपका 1 3 9। अब फिर इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए, उस 2 को बाहर कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा। बताइए, हमने आसान कर दिया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही क्या कर दिया, आसान कर दिया। आप चाहे यही डायरेक्ट शो कर लीजिए या कुछ प्रॉपर्टीज लगा के जीरो कर लीजिए। ठीक है, कोई भी तरीका आप ना करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइए हम शो कर लेते हैं, क्योंकि 1 1 ही है, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसमें। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएंगे तो पहले 2 है, 2 है, ये खत्म, ये खत्म, 3 1 जा 3, अब माइनस 9 1 जा क्या हो गया, 9 हो गया। फिर बीच में माइनस होगा ही होगा। ये खत्म, ये खत्म, 1 1 जा 1, 3 1 जा -3, फिर +2 बचा। ध्यान से देखिए, ये खत्म हो, ये 1 9 जा 9, अब -3 3 जा 9। बस कुछ हमने नहीं किया, कोई ज्यादा नियम कानून हमने नहीं यहाँ पे अपनाया। 2 लिया, उसको खत्म किया, 3 1 9, और फिर 1 लिया, उसको खत्म किया, 1 1 जा 3 1 जा, फिर आपने 2 लिया और 0 हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं चीजों को। तो यहाँ क्या मिला, 2, 3 में से 9 जाए तो माइनस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये -2 और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, वो तो 0 हो ही गया होगा। 1 -3 क्या होगा, -2, अब -2 और -1 क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 9 जा -6 इन जा मल्टीप्लाई बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा -12 +2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -10, यानी कि क्या मिला, -40। ये पूरा आपका डेल की वैल्यू है। देखिए जब क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, कोई भी डाटा मिसमैच नहीं करेंगे, तो रिजल्ट आपका अच्छा जरूर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने डेल की वैल्यू बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये -40 आपकी डेल की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम डेल 1 निकालेंगे, डेल 2 निकालेंगे। तो चलिए डेल 1 पे चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। सीता राम, जय सिया राम, खत्म। अब हम इसको देखते हैं,
यहाँ पे सारी डेल की वैल्यू हमने निकाला। अब हम डेल वन की वैल्यू निकालते हैं। डेल वन में हम क्या करेंगे, 7, 6 और 14 को पहले लिखेंगे और बाकी जो चीज़ें थी 1, 3, 9 इसको ध्यान से बिल्कुल लिखेंगे बेटा। अगर ये गलत हो गया तो आंसर कभी नहीं आएगा। 1, 2, 2। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ कॉमन देख रहे हैं क्या? हाँ देख रहे हैं कॉमन, 4, 2, 2। तो हम कॉमन ले लेते हैं क्या, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो 7, 6, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ 1, 3, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2, 1, 1। फिर हमने 2 कॉमन ले लिया। अब फिर इसको शो कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। कोई बहुत बड़ा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। बड़े न्यूमेरिकल्स होते तो इसको जीरो करने की कोशिश करते, R2 में R3 घटा करके, कुछ भी कोई भी तरीका अपना करके। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 ध्यान से देखिएगा, 7 है, 7 की मल्टीप्लाई इसको में हटाया, 3 1 जा 3, अब -9 हो जाएगा। अब फिर -1 हो जाएगा, ये और ये खत्म, 6 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद जरूर एक बार दोहरा लीजिएगा, फिर +2 हो जाएगा। अब ये और ये खत्म, तो 6 9 जा 54। अब फिर ये क्या हो जाएगा, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा जो आप मिटा रहे हैं। आपने डेल की वैल्यू पहले निकाला था, वो -40 आया था। ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन आप मत मिटाइएगा। आप कॉपी में ही नहीं कि डेल की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे हम मिटाएं तो आप भी मिटा दीजिए। हम सॉल्व करने के लिए मिटाएं, वो कॉपी में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 3 -9 -1 +2 हो गया। अब इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 -6 और -6 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर -7 और -1 तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ये गलत, देखिए यही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आएगा ना, तो यहाँ +8 होगा। इस तरह का अगर जरा सा भी एक डिजिट भी इधर उधर हुआ, खेल खत्म। -8 हो गया ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं किसमें, 54 में से अगर जाएगा तो क्या बचेगा आपका, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ किनारे पर लिख लीजिए 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 2 1, क्या बचा 12, तो क्या होगा 24 आया। ठीक है, 54 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12 आएगा। 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है 24 आपको इजीली लिख देना। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट इसका, डेल वन का रिजल्ट क्या आ रहा है। आपको तो लिखना ही पड़ेगा डेल वन का रिजल्ट क्या है। देखिए तो अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 24 और 8 कितना होगा 32 होगा। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कितना होगा, -10 का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये -20। इस प्रकार आपने डेल वन निकाला और क्या आया -20 आया। ठीक है, अब हम डेल टू निकालते हैं और डेल टू पर देखते हैं क्या आता है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो डेल वन की वैल्यू क्या आया, यहाँ पर जरूर लिख देंगे। जब आपने सॉल्व किया तो डेल वन की वैल्यू क्या आया -20 आया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम रिमूव करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं छोटा करके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको रिमूव करेंगे। अब हम डेल टू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल टू की वैल्यू निकालेंगे। डेल टू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी ये वैल्यू है 7 6 14 बीच में शिफ्ट करेंगे, और जो आपका प्रारंभिक वैल्यू था 4 2 6 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे 4 2 2 यहाँ पे रहेगा। 4 2 6 और 4 2 2 7 6 14 ऐसे हो गया, ये डेल टू हो गया। डेल टू का मान आप निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे। फिर वही चीज़ पहले में, अब दो इधर इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, फिर इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें 2 कॉमन लिए थे तो क्या बचा था 2 1 3। अगर प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हो तो जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये ऊपर से जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा 2 1 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, और इन ब्रैकेट में हम देखेंगे 2 के साथ ये और ये खत्म हुआ, तो क्या बचा 6 1 जा 6 -14। ठीक है, फिर -7, ध्यान से देखिएगा ये
और ये खत्म हुआ, 1 1 इन जा 1 -3, अब फिर +2 बचा, ध्यान से देखिएगा, ये और ये खत्म हुआ, 1 14 14 हो गया, अब माइनस क्या हो जाएगा 18। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा। ये 5 नंबर में हर साल पूछता है, अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, जितना कहा जाए कम ही है। अब यहाँ से देखिए 4 हो गया, अब यहाँ पे 2 इंटू क्या आ जाएगा, फिर -8 आ जाएगा, और फिर देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ बचेगा -2, और जब -2 का -7 में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को आपके सामने ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये 4 हो गया, ये -16 हो जाएगा, +14 हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, इन दोनों को, ये -16 है, +14 और -8 कितना हुआ, +6 हो गया यहाँ पे बेटा। और यहाँ पे क्या आया, ध्यान से देखिएगा, 4 और मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -10, यानी कि क्या आया -4। इस प्रकार आपका आपने सॉल्व किया तो एक मान और कुछ मिला, वो भी क्या मिला, -40 मिला। एक कौन सा मान था, del2 का मान था। इस प्रकार del2 का मान भी -40 आया। तो यहाँ पर हम पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए, del2 का भी मान क्या आया, -40 आया, और डेल का भी मान वही आया, सेम आया था। तो del2 को भी मैंने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू कितनी आई, -40 आई। कहीं से भी अगर मिस्टेक हुआ माइनस प्लस का तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सब बोर्ड एग्जाम का ही उठा रहे हैं, हो सकता है किसी किताब का एग्जाम्पल हो या किसी किताब का एक्सरसाइज हो। हमने बोर्ड एग्जाम का सेट लिया है, उसी के क्वेश्चन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ने पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन अच्छे हैं उसको भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। आपको कुछ करवाना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से -40 आपका del2 की भी वैल्यू आया। अगर आपको del3 की भी वैल्यू चाहिए तो देखिए उसको कैसे करेंगे, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे इसको हमने सॉल्व किया है। इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब हम del3 को देखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम रिमूव करते हैं del2 को, तब हम del3 की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, del1 और del2 की वैल्यू तो आपको निकल गई, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। हो सकता है बच्चे हैं ना दिखाई देता हो भाई, और मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर बेटा, del3 की वैल्यू निकालने पर। del3 की वैल्यू निकालना है तो सेम वही प्रोसेस, यहाँ पर तीसरे स्थान पर 7 6 14 कर देंगे। अब बाकी दो पे जो था सेम वही रहेगा, 4 2 6 और 1 3 9। बस इसको सॉल्व करके एक बार देख लेंगे। तो 4 2 6 में हम क्या देख रहे हैं, कॉमन 2 कॉमन देख रहे हैं, तो 2 बाहर कर लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 1 3 9 हो जाएगा, और फिर 7 6 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 2 है, ये है, फिर यहाँ पे 2, इसको हटाइए, इसको हटाइए, तो 4 3 एन जा 42 और -54। ठीक है, 14 42 और 9 छक्का 54, 9 6 एन जा 54। फिर -1 देखिए, इसको हटाया, इसको हटाया, 1 14 जा 14 और -18 +7 लिया, 7 लिया तो इसको हटाया, इसको हटाया, 1 9 एन जा 9, 3 3 एन जा 9। ठीक है, क्या आप बाहर रखे हैं, इन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, 2, यहाँ पे क्या आया 2 इंटू, इसको जब आप सॉल्व किए तो कितना आपका आंसर आया, -12 आया। ठीक है, -12 आया, क्योंकि -12 में इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 54 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, -4 का -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये पूरा आपका 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 12 दूना 24 -24 +4, तो ये क्या आया बेटा, 2 इंटू
-20 का करेंगे तो क्या आ जाएगा -40। ठीक है, लगभग -40 इसका भी आ गया। ठीक, इस प्रकार डेल 3 की भी वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, डेल 3 की भी वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इसमें आपने डेल 3 की भी वैल्यू देखा है। डेल 3 की वैल्यू क्या आई थी, डेल 3 की वैल्यू -40 आई थी। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हमने देखा डेल 3 की वैल्यू -40 ही। ठीक है, अब हम सारे वैल्यूज को निकालेंगे जो हमने इसके पहले क्रेमल्स रूल में आपको हमने बताया था। सारे वैल्यूज को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे हम x की वैल्यू देखेंगे। x की वैल्यू, अब कंफ्यूज हुए कि डेल 1 को ऊपर रखें कि डेल को रखें, तो 1 नंबर 1 सबसे ऊपर, तो डेल 1 अपॉन डेल, तो डेल 1 की वैल्यू कितनी आई है -20 अपॉन डेल की वैल्यू कितनी आई है -40, खत्म, कितना आया 1/2। अब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। y की वैल्यू क्या है आपका, डेल 2 अपॉन डेल, डेल 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, डेल 2 की वैल्यू है -40 अपॉन फिर -40, क्या आया 1। अब देखिए z की वैल्यू फिर -40 अपॉन -40, क्या आया 1। इस प्रकार से आपने क्या देखा, x की वैल्यू 1/2 आया है, y की वैल्यू 1 आया है, z की वैल्यू 1 आया है। अगर हमारा ये प्रयास सही रहा तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई भी एक इक्वेशन आप रखेंगे, इन वैल्यू को पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो जा रहा है तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल सही नहीं है। तो लाइए हम प्रूफ करके एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका 4x + y + 4z, देखते हैं कितना आता है, 4x + y + 4z। ठीक है, हम एक क्वेश्चन को वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो वेरीफाई में आपका इक्वेशंस क्या है, 4x क्या है 4x + y + 4z, यही है ना, इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट करना है हमको, 7 दिखाना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका, 4x + y + 4z, 4x + y + 4z, और हमको क्या दिखाना है, 7 दिखाना है। x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, x की वैल्यू ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 आई थी, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ 2, तो 2 + 1 + 4 कितना आया 7। तो क्या देखा है आपने, इसमें हमने x y z की वैल्यू रखा, वही वैल्यू मिला जो आपके आउटसाइड में है, तो हमारा क्वेश्चन 100% क्या है, सही है। इसी प्रकार अगर आपको मोस्ट वेरिफिकेशन चाहिए तो आप तीनों में एक बार रख कर देख लीजिए, तीनों का इक्वेशन बैलेंस करेगा। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। आपको इस चीज़ को फाइंड करना, एग्जाम में ही फाइंड करना, क्योंकि 5 नंबर देने वाले क्वेश्चन को ऐसे इजीली हम नहीं छोड़ के चले जा सकते। तो हम एग्जाम में जरूर एक बार ट्राई करेंगे कि हमने कहाँ गलती किया है। देखिए, इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है गलतियों का कि आप डाटा सही नहीं लिखे, मतलब डेल में सारे XYZ के गुणांक में कहीं कोई डाटा इधर से उधर हुआ तो रिजल्ट नहीं आना है। डेल 1, डेल 2, डेल 3 के मान निकालने के लिए जो D1, D2, D3 की वैल्यू पुट करते हैं उसमें आप गलती कर देते हैं कि कभी जो अगर डेल 1 का मान निकालना है तो जो आपका D1, D2, D3 ये पहले ही होगा, तो कभी अगर बीच में कर दिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप x का मान निकालेंगे, आएगा y का मान, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ध्यान देना है कि D1, D2, D3 की वैल्यू पुट करते समय भी ध्यान देना है, डेल का मान निकालते समय सारे गुणांक लिखते समय, और फिर डेल 1 का मान D1, D2, D3 को शिफ्ट करते समय डेल 1, डेल 2, डेल 3 भी ध्यान देना है। उसके बाद ध्यान कहाँ देना है, सॉल्यूशन में, जब आप मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वहां पे ध्यान देना है कि जहां पे माइनस होना चाहिए वहां पे माइनस जरूर हो। ठीक है, बीच वाले में हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। क्यों होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो वो चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा बैठी रहनी चाहिए, कहीं से कोई फॉल्ट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत लड़के डेल में डेल 1 को डिवाइड कर देते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान देने के लिए मैंने एक आइडियल तरीका बता दिया कि हमेशा नंबर 1 क्या होगा, फर्स्ट होगा, तो नंबर 1 पहले यूज करेंगे। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे क्रेमल रूल्स के, आप ऐसे ही उसको क्या करेंगे, तरीका मैंने बताया, सवाल लगाना आपका काम है, मैंने डायरेक्शन दे दिया, आपको इसी डायरेक्शन में चलना है, तो फिर आप चलिए। प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बात की हम गारंटीज देते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ों को बताया है, हर चीज़ों को समझाया है। और बाकी के जो रूल्स हैं, जो
जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिक सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों है ये बताइए, ठीक है ना। तो यहां आपका क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। तो जो भी कंसिस्टेंट वाला जो भी प्रॉब्लम है उसको हम देख लेंगे, उसका जो भी शर्तें हैं उनको हम देख लेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप बहुत ध्यान दीजिएगा, आप में गलतियां कहाँ हो सकती हैं मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने देखा क्या देखा हमने, जैसे ही हमने डेल का मान निकाला और देखा ये 0 के बराबर नहीं है, तो यही समझ जाइए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बस अगर डेल ही 0 के बराबर नहीं है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम आगे बढ़ेंगे, यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। यूनिक का मतलब एक, यूनिक का मतलब अद्वितीय। अद्वितीय किसका उल्टा है? द्वितीय का। द्वितीय का उल्टा है एक, तो एक सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक है। अब हम और भी एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे कि और एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं, उसको कैसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उसको हम देखते हैं बेटा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपके सामने है। ये आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये दिखाइए कि समीकरणों का निम्न निकाय क्या है? असंगत। इसे हमें प्रूफ करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो इनकॉन्सिस्टेंसी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें इसको प्रूफ करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम डेल की मान निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है डेल का मान 1 2 4 और फिर 3 1 -5। देखिए लिखते समय बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए कि जो आप लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं, इस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। 2 -3 1, ठीक है। जो आप लिख रहे हैं उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए उस चीज पे। 2 -3 1, फिर क्या है 3 1 -5, फिर 1 2 4, जो लिख रहे हैं लिख दिया। अब यहां पर देखिए चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेल की वैल्यूज हम निकालेंगे। तो डेल की वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहले क्या है 1 है, तो 1 इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे, इसको, तो क्या हो जाएगा 1 1 इन 1। ये देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 3 15, लेकिन माइनस बीच में लगेगा। इसी चीज़ों को ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस होता ही है, माइनस कर दिया। अब फिर देखिए, फिर आपने क्या किया, बीच में हमेशा माइनस होना है, ठीक है। अब इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। ये -15 है ना ये वाला, ये आपका देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 4 1 2 4 -3 है, माइनस लग रहा है बाद में दिक्कत हुआ है, -3 1, ये 1 बढ़ गया यहाँ पे, -3 1 -5, फिर देखिए 2 -3 1। देखिए ये जो है ये माइनस खत्म होकर एक यहाँ बढ़ गया था। यही सब प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए इन चीज़ों को जरूर ध्यान देना है। 1 को हमने लिया तो ये पूरा खत्म, ये 1 1 जब 1, अब फिर -3 यहाँ पे 15 हो गया, फिर -3 लिया। यहाँ ऑलरेडी माइनस पहले ही से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस जरूर रखते हैं, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और इसको हमने खत्म किया, 2 1 इन 2 हो गया और माइनस, अब यहाँ पर -3 4 इन -12, पहले ही से माइनस होता है तो 14 हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब फिर प्लस, अब देखिए 2, अब 2 है तो अब ये और ये खत्म हो गया, -5 2 इन क्या हो गया -10, और फिर ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है, -10 फिर क्या हो गया -4। तब यहाँ देखिए क्या हुआ, ये यहाँ पे हो गया -14 प्लस 14 2 16 3 48, ठीक है। और यहाँ देखिए +2 इंटू -14, अब यहाँ देखिए -14 और यहाँ क्या हो जाएगा -28, और फिर क्या आ गया 48। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज क्या आती है, ठीक है, इसको देखते हैं।
देखिए कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है तो डेल तो जरूर जीरो आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ प्लस माइनस में या जोड़ घटाना में गुणा भाग में हमने गलती किया है। तो देखिए हमने क्या किया है, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो वन 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 ये सही है, +3 -+3 ये और ये 2 वन जा 2, अब 4 3 जा 12 है, देखिए 14 हो गया। यही जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है 14 तो यहाँ 42 बेटा, यहाँ पे 42 होगा, 42 होगा। ठीक है तो जो 48 था वो क्या होगा 42। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -42 + 42 ये क्या हो गया, जीरो हो गया। रिजल्ट आपका क्या है, जीरो। डेल अगर जीरो है तो कोई ना कोई झोल झाल है, या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई ना कोई। डेल अगर जीरो आ गया तो कोई ना कोई झोल है, ये समझ जाइए। ठीक है जैसे डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकाल के हम देखते हैं क्या झोल झाल हो सकता है इसमें। ठीक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब हम डेल 1 निकाल के देखते हैं क्या इसमें, और इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल 1 निकाल के देखेंगे डेल 1 क्या है। डेल 1 का मतलब 4 -2, इतना ध्यान देने के बाद भी एरर हो जा रहे हैं तो ध्यान देना है आपको। तो -3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर -3 हो गया और फिर 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस का लोचा कर दिया इसलिए एरर होने की पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ 4 अगर हम बाहर करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 ये और ये कैंसिल, 1 1 देखिए, फिर ये 1 -15 हो जाएगा क्योंकि माइनस 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 प्लस बीच में माइनस होता ही है, पहला तो वही है। फिर माइनस यानी कि +3 हो गया। अब इसको 4 -2 और 5, 4 -2 और 5 हमने पहले क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। 4 -2 और 5, इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, इसके जस्ट पहले वाले में हमने ऐसे ही रूल अपनाया था 1 2 4। यहाँ पे क्या था, पहले 1 2 4 था, फिर -3 और फिर 1 और फिर क्या था -4 और फिर क्या था। हमको अगर डेल 1 निकालना है तो 4 -2 और 5 को पहले शिफ्ट करना। ठीक तो हमने 4 को लिया, तो जो इसके पहले भी हमने निकाला था, हमको लगता है हमने भी वही मान निकाल दिया था जो इसके पहले निकाला था। ठीक है हमको यहाँ पे क्या करना था, 1 2 4 करना था। यहाँ पे हमने 4 लिया, इसको समाप्त किया, ये ठीक है। देखते हैं इसके पहले। देखिए इसके पहले वाले इक्वेशन से अगर मैंने 4 -2 और 5 ले लिया होगा तो आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 2 और 4 लीजिएगा। ठीक है फिर देख लीजिएगा डेल का मान क्या आ रहा है। डेल 1 का मान निकालने के लिए पहले जगह पे हम D1 D2 D3 का पुट करते हैं, तो हमने वही पुट किया है। ठीक है तो इस तरह से 4 निकल गया आपका। फिर +3 हो गया, +3 में ये और ये समाप्त हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है -3 में ये देखिए, ये आपका पूरी लाइन समाप्त हो गई, ये आपकी पूरी लाइन समाप्त हो गई, ये आपकी पूरी लाइन समाप्त हो गई। ठीक है तो क्या बचा, ये समाप्त हो गई और ये तो -2 1 -2 हो गया। और देखिए ये 5 3 -15, लेकिन यहाँ माइनस पहले से होता है तो ये +15 हो जाएगा। ठीक है इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, -3 है, 1 है, -5 है, ये 2 है, -3 है, 1। ठीक है तो देखिए 2 है, -3 है, 1 है, सारी चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे 2 हम लेते हैं तो जब हम 2 लेंगे तो देखिए क्या होता है, ये और ये समाप्त हुआ, ये क्या हो जाएगा, सीधे 10 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। ये भी जीरो ही आना चाहिए, अगर असंगत की बात की है तो ये भी जीरो ही आना चाहिए। अगर नहीं जीरो आ तो फिर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, उसको आपको सही करना है। तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा ये, और यहाँ +3 इंटू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर +2 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 14 चौका 56,
-6। अब इनको हम जोड़ेंगे तो सेम वैल्यू जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो आपने कहीं ना कहीं फिर से, या हमने कहीं ना कहीं फिर से मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 -2 और 5, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है जीरो आ ही जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 39, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या आया -56, यहाँ पर क्या आया 49। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -7 आ गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो वैल्यू आ रहा है वही लिखिए, ज़बरदस्ती का ना लिखिए। तो आपका डेल वन क्या आ गया -7 आ गया। तो हमने नियम में लिखवाया है कि अगर, ध्यान दीजिएगा, हमने नियम में लिखवाया है अगर डेल आपका 0 है तो डेल 1, डेल 2 और डेल 3, इन तीनों में से कोई एक भी अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मान लीजिए अभी 0 आ गया, अभी 0 कोई वैल्यू आ गया, चाहे ये 0 आया, ये 0, ये कोई वैल्यू आ गया, चाहे ये और ये 0 आया, ये कोई वैल्यू आ गया, मतलब इन तीनों में से कोई एक अगर 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। तो आप देखें कि पहले ही जो डेल 1 है वही नॉट इक्वल टू 0 है, वही -7 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, पहला डेल तो 0 था, कंडीशन फुलफिल हो गया, डेल 1 -7 आ गया। इसका मतलब इस समीकरण का हल क्या होगा, असंगत होगा, यही पूछ भी रहा है और हमने यही क्या कर दिया, प्रूव भी कर दिया। ठीक है, अच्छा लगा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से रूल्स से रिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ऐसे एग्जाम्पल सर्च करने हैं, खोजने हैं जो रूल से रिलेट कर रहे हैं, तभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। इनको एक जगह पे करने की मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, असंगत क्यों होगा, क्योंकि पहला ही डेल 1 भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए अगला। हाँ, तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या समीकरणों का निम्न निकाय संगत है। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि क्या समीकरणों का निकाय क्या है, संगत है, करस्पॉन्डेंस है, क्या कंसिस्टेंसी में है। इसको हमें क्या है, मतलब प्रूफ करके दिखाना क्या है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, डेल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डेल की वैल्यू क्या है, 2 है, 4 है, 2 है, फिर क्या है -1 है, -2 है, -1 है, फिर क्या है 3 है, 6 है, फिर क्या है 3 है। इसमें देखें क्या कोई चीज़ सेम मिल जा रही क्या, हम यहाँ 2 कामन ले लेते हैं एक बार, और फिर इसमें से 3 कामन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 कामन, इसमें 2 कामन है, तो 1 है, 2 है, 1 है, -1, -2, -1, यहाँ पे 1 2 1, वही देखो आ गया 0। बिना सॉल्व किया आप जान गए कि 2 कॉलम सामने है तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये तो डेल हो गया। अब फिर डेल 1 देख लेते हैं। डेल 1 क्या है, 4 है, 8 है, 5 है, फिर क्या है -1 है, -2 है, -1 है, 3 है, 6 है, 3 है। अब ध्यान से देखिए, सब -1 बाहर कर लीजिए तो 1 2 1 आ गया, इसमें से 3 बाहर कर लीजिए 1 2 1 आ गया, दोनों सेम हो गए ना, हो गया 0। बिना सॉल्व किए आप जान गए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज आती है। सब में माइनस कॉमन कर लिए तो 1 2 1 हो गया, इसमें से 3 कॉमन कर लिए तो 1 2 1 हो गया, सेम कॉलम मिल गया, वैल्यू 0 आ गई। इस तरह से डेल 1 हो गया। अब इसी तरह से डेल 2 निकालिए। डेल 2 देखिए प्रॉपर्टी जानेंगे तो बिना सॉल्व किए ही आप लगा सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज आप जानेंगे तो जो चीज़ें जैसी थी, जैसे 2 है, 4 है, 2 है, अब -1 -2 -1 के जगह पे आप 4 8 3 4 8 5 यूज करेंगे, 4 8 5, और फिर जो 3 6 3 है। अब फिर देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 2 1 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए तो 1 2 1 हो जाएगा, फिर ये भी वैल्यू 0। ठीक है, जब डेल 1 और डेल 2 0 आ गया तो आशा करते हैं डेल 3 भी 0 ही आएगा। अब सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यू 0 आ गया। अब जब तीनों 0 आते हैं तो 2 कंडीशन बनते हैं, या तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या तो होगा तो खांची भर का होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मैक्सिमम सोल्यूशन, इसके जितना चाहें उतना होगा, इन्हें तो इनफाइनाइट होगा, आया तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो सोल्यूशन होगा या तो होगा ही नहीं या तो इनफाइनाइट होगा। कब, कैसे आपने ये बात जाना है, आपने ये बात कैसे जानी है, आपने ये बात जानी है कैसे,
देखिए ये नियम, अगर डेल डेल वन डेल टू डेल थ्री अगर ये जीरो है तो पहला कंडीशन बनेगा अनंत हल होंगे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन बनेगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जैसे आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, पास हो गए तो आनंद ही आनंद है, फेल हो गए तो एकदम जीरो, कुछ नहीं, कोई आनंद नहीं, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आप यहाँ पे क्या हो गया, अगर सब जीरो हो गया तो एक कंडीशन हो सकती है इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाए। अगर ये भी हो सकता है कोई हल नहीं। अब देखें इन दोनों में से क्या है, ये तो देखें क्या है इन दोनों में से। तो इसके लिए बेटा एक चीज आपको हमेशा माननी पड़ेगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको माननी पड़ेगी पुटिंग जेड इजकल टू के, ठीक है। पुटिंग का मतलब क्या होता है, रखने पर z के बराबर k हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो जब z की वैल्यू k के बराबर हम पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तीनों समीकरण में हम क्या करेंगे, z की जगह पे k पुट करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस वाई प्लस 3k क्या हो जाएगा, इसको 3k अगर यहाँ पे है तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 4 माइनस 3k, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 4x माइनस 2y, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 माइनस 6k, लिख सकते हैं नहीं भाई, जेड के जहाँ पर k लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 2x माइनस वाई लिख सकते हैं 5 माइनस 3k। बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इसमें 2 को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी पे देखिए 2x माइनस वाई 4 माइनस 3k, आपने सब में 2 को मल्टी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए, दोनों साइड डिवाइडिंग टू बोथ द साइड, दोनों साइड में 2 का भाग करने पर तो फिर आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3k। और फिर देखिए क्या हो गया, 2x माइनस वाई 5 माइनस 3k। अगर आप इसका इक्वेशन आप बनाएंगे तो तीनों जो लाइनें आएंगी, तीनों लाइनें पैरेलल आएंगी, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, क्योंकि सब सेम है। पैरेलल का कंडीशन आप पढ़े हैं लाइन में, क्या है, a1 अपान b1 इज इक्वल टू a2 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 की लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, वही हो रहा है। पैरेलल होने से कहीं एक दूसरे से इंटरसेक्टेड जब नहीं करेंगे तो एक्स वाई का कोई पर्टिकुलर मान ही नहीं होगा। इस प्रकार आपने क्या देखा, अगर ये सब सेम आ गया एक साइड तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि तीनों एक समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ डाटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तीनों समीकरण, क्या लिखेंगे, चूंकि तीनों समीकरण समांतर रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समांतर रेखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, या प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए क्या, इसलिए इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर सब जीरो हो जाए तो अनंत वाला कंडीशन क्या बनता है, उस पर भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर सब जीरो हो जाए तो कैसे हम जानते हैं कि उसके सॉल्यूशन अनंत होंगे, ठीक है। उसके लिए एक एग्जांपल हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि अगर सारे वैल्यू जीरो हो जाते हैं तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि उसके अनंत हल होंगे। इस क्वेश्चन को मैं लिख लूंगा, तब तक अगर आपको अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करिए, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल हम सेट करेंगे जो तीसरे रूल को फॉलो करे। यहाँ ये चीज़ तो आप समझ गए, ये तो आप समझ गए, ये चीज़ तो आप समझ गए, यहाँ पे ये कोई हल नहीं होगा क्योंकि पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अनंत हल होंगे इस पर एक एग्जाम्पल बताना जरूरी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर कि कैसे इसके अनंत हल होंगे, उस पर भी देख करते हैं। फाइनली डिटर्मिनेंट फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या करें, रिमूव करें, यहाँ से रिमूव करें इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा इसका कितने हल हैं, अनंत हल हैं। कैसे, देखिए
देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण के क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण के क्या है, अनंत हल है, इनफाइनाइट। इसके बाद जो क्वेश्चन मिलेगा प्रयास करेंगे टाइप किया हुआ मिले, जिसको आप क्लियरिटी हो। तो अगर इस तरह की बात है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू 4, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 5 जेड इक्वल टू 7। एक बार क्वेश्चन को मैच करा लेते हैं, ये क्वेश्चन सही है ना। एक तो 2 वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू 4, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 5 जेड इक्वल टू 7। तो सबसे पहले बेटा हम डेल की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं डेल की वैल्यू क्या आती है। डेल की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। डेल की वैल्यू क्या है, 1 1 1, फिर क्या है 1 2 3, फिर क्या है 1 3 5, ठीक है। ये आपकी डेल की वैल्यू है। अब फिर डेल वन की वैल्यू निकालते हैं। डेल वन की वैल्यू देखिए क्या है आपका 147। डेल वन की वैल्यू क्या है 147, 1 2 3, ठीक है। फिर क्या है 1 3 5, ठीक है। फिर आप डेल टू की वैल्यू देखिए। डेल टू की वैल्यू क्या निकालेंगे, डेल टू की वैल्यू 1 1 1, और फिर ये 147 1 3 5, ठीक है। फिर डेल थ्री की वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पे क्या है 1 1 1, 1 2 3, फिर क्या है 147। इस प्रकार से डेल वन डेल टू डेल थ्री डेल का सारा मान हम निकालेंगे। एक बार इसका निकाल के देखते हैं कितना आता है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि क्या कहीं से सेम अगर आ जाए रो और कॉलम, मतलब कॉलम या रो, तब हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पर 1 लेते हैं, तो ये 1 हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये क्या हो जाएगा 10 -9 हो जाएगा। अब फिर -1 लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये खत्म, ये खत्म, ये क्या हो जाएगा 5 -2, और फिर हम +1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ये खत्म, ये 3 -2। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर क्या आया 1, यहाँ पर क्या आया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आएगा 3 -3, यहाँ पर क्या आया 3 में से 2 जाए 1, तो यहाँ पर क्या आया 1। तो 1 -3 + 1, डेल वन की वैल्यू आपका क्या आया 1 -3 + 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 -9 -1, ये खत्म, ये खत्म, 5 1 और 1 में 3, देखो यही सब स्टिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आया 1, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 2 हो जाए, ये -2 हो जाएगा, 1 1 2 क्या आया 0, ये आपका 0 हो गया है। डेल की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब इसी प्रकार डेल वन को सॉल्व करेंगे। तो डेल वन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि डेल वन की वैल्यू क्या आ रही है। एक बार डेल वन देख लेते हैं, डेल वन के अनुसार हम डेल टू और डेल थ्री डिसाइड कर लेंगे क्या आएगा। डेल वन क्या है 1 है, तो ये और ये कैंसिल हुआ, तो क्या हो जाएगा 10 -9 हो गया, और फिर -1 है, तो ये और ये खत्म हो गया, कौन कौन, ये और ये, -1 में ए और ये, तो क्या हो जाएगा 20 -21, ठीक है। क्या हुआ 4 5 20, 7 त्रिक का 21, कौन खत्म हुआ है ये पूरा, ये पूरा। अब फिर +1 करके देख लेते हैं। +1 में क्या है, ये खत्म, ये खत्म, ये हो जाएगा 12, और ये क्या हो गया 4 3 12, 7 दूना 14। इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आता है। जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए -1, यहाँ पर फिर +1, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आएगा -2, क्या आ गया 0। अब जब डेल वन 0 हो गया तो डेल टू और डेल थ्री भी क्या आएंगे, ये भी 0 आएंगे, और डेल टू जो भी वैल्यू है ये भी 0 है। इस प्रकार यहाँ भी हम देखते हैं कि सारे वैल्यू 0 आ गए। तो ये इसके अनंत हल कैसे हो गए, इस बात को हम देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों को हम मान लेंगे, मानेंगे कि z = 1। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सब रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। बस 2-3 मिनट का और चीज़ें रह गई हैं। अब हम यहाँ क्या मानेंगे, z = k मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट z = k,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस 3k, ये क्या हो गया, x प्लस 3y, ये हो गया 7 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों सेम नहीं मिले ना, x प्लस 2y x प्लस 3y है, तो सीधी सी बात k के अनुसार एक्स वाई का मान डिटरमाइन होगा, k का मान जो भी आप रखेंगे उसी अनुसार एक्स वाई का मान मिलेगा। इस प्रकार यार देखेंगे दोनों में से x और y का भी हम मान निकालेंगे और तीसरे में पुट करेंगे तो संतुष्ट कर देगा, तब भी इसके आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए इसको x और y को अगर सॉल्व करना है तो हम क्या कर दिए, घटा दिए, घट गया, यहाँ पे ये घट गया, ये खत्म हो गया, यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ पे 2y है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 2y है और माइनस 3y है। हमने क्या किया, z बराबर 1 पुट किया, तो ऊपर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर देखिए z इक्वल टू क्या पुट किया है, हमने 1 पुट किया है, तो हमने इन दोनों में कर दिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप इन दोनों में भी पुट करेंगे थोड़ा सा आसान होगा एक्स वाई का मान निकालना। तो यहाँ पे हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं z इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं लेट z इक्वल टू के, अगर z इक्वल टू के हम इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई 1 माइनस जेड हो जाएगा इक्वल टू के है, यहाँ पर 1 माइनस के हो जाएगा, और फिर x प्लस 2y, यह क्या हो जाएगा 4 माइनस 3k हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x y का मान k के ही फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस 1 है, माइनस 2 है तो माइनस वाई हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये 1 माइनस के घटा के देख लें, 1 माइनस के माइनस 4 प्लस 3k, 1 माइनस के भी इसको घटाए तो माइनस, तो यहाँ पर क्या आया देख लेते हैं, 1 माइनस 3 आया, यहाँ पे प्लस 2k आया, तो क्या आया y का मान माइनस 3 प्लस 2k। अगर माइनस वाई को उधर सेट करना है क्या जाएगा 3 माइनस 2k। इस प्रकार y का एक मान मिला 3 माइनस 2k, y की वैल्यू हम किसी भी एक समीकरण में पुट करेंगे तो x का मान निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ क्या लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब 3 माइनस 2k आप इसमें पुट करेंगे तो x का एक मान मिलेगा, क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, ये तो आप समझ गए होंगे, इन दोनों को घटाए तो इतना मिला, कैसे मिला वहाँ पे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस के, हमने ये y की वैल्यू हमने उधर पुट किया तो x इक्वल टू 1 माइनस के, और इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2, हमने y की वैल्यू उधर पुट किया, तब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के x। इस प्रकार x का वैल्यू माइनस 2 प्लस के मिल गया, y की वैल्यू 3 माइनस 2 के मिल गया, और z की वैल्यू देखिए ये x की वैल्यू हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 के है। ठीक है, और z की वैल्यू क्या है k है। तो अब देखिए k का जैसे जैसे मान लीजिए k इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान कुछ मिलेगा, फिर y का मान कुछ मिलेगा, z का मान, फिर x इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर x y का मान कुछ मिलेगा, फिर 2 रखेंगे, फिर ऐसे हम जितना वैल्यू रखेंगे उतना x y z का मान मिलेगा। इस प्रकार से प्रूफ हो गया कि इसके क्या है अनंत हल है। ठीक है, चीजें समझ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ एक्स वाई जेड के k की वैल्यू पर एक्स वाई जेड का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे k का कोई भी मान जैसे जैसे रखें, अनंत मान k का रखेंगे तो एक्स वाई जेड का भी अनंत मान हो जाएगा, या इन एक तीनों के मान को आप तीसरे समीकरण में पुट करके देखेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, जिससे ये प्रूफ होता है कि इस इक्वेशन के क्या है अनंत हल है। इसी के साथ बस हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद।